ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज बात होगी संतोष पर। संतोष है सबसे बड़ा धन। आज संसारी मानव को किसी भी दृष्टि में, किसी भी वस्तु में संतोष नहीं है। वो इसीलिए वो दुखी रहता है। और जो संतोष रूपी अमृत का पान कर लेता है वही मानव संतुष्ट होता है। जब तक संतोष नहीं है, जब तक संतुष्टि भी नहीं हो सकती और हर चीज़ में बेचैनी नज़र आती है। तबीयत खराब हो तो संतोष नहीं है कि साहब आज ही ठीक होना है। कोई चीज़ चाहिए तो वो भी आज ही मिल जाए। कोई काम हो तो वो भी तुरंत हो जाए। आज ही कुछ अच्छा, कुछ भोजन मिल जाए। सारा कोई भी चीज़ हो वो तुरंत हो जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें समय लगता है। सत्पुरुष महापुरुष बरसों जंगलों में तपस्या की और एक दिन प्रभु का आए और उनको संतुष्ट किया। तो उनके पास संतोष का धन था। कोई बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन उनके पास जो मेन धन था वो था संतोष का। और उसी वजह से उन्होंने प्रभु को पाया। आज संसार में मैक्सिमम लोग को संतोष नहीं होता, इसीलिए वो प्रभु को भी नहीं पाते और नित्य दुखी रहते हैं अपनी चाह में, अपनी तृष्णा में, अपनी कामना में। और एक भक्ति कामना ही में ही रह गई। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। देखिए शीतलता कहाँ आ रही है। जब तक कामना रही तो वो अग्नि में उस संसार जलता रहा। और जब प्रभु की कृपा हुई और प्रभु का भजन हुआ, उस करतार के चरणों में लगा, तब एक सांत्वना मिली, एक संतोष मिला। तो आइए इस पर संत कबीरदास जी का क्या निर्णय है। निज आसन संतोष में सहज रहन की ठौर, गुरु भजने आशा भई, गुरु भजने आशा भई, ताते कछु ना और कबीरा, ताते कछु ना और। निज आसन संतोष में सहज रहन की ठौर, गुरु भजने आशा भई, ताते कछु ना और। जिनकी वृत्ति संतोष रूपी अमृत पान करके संतुष्ट हो जाती है, वे सहजावस्था में स्थिर हो जाता है।
वही मानव सहजावस्था में स्थिर होता है, जिसे संतोष मिल जाता है। उस संतोष में वो रह सकता है, वही उसका अधिकारी होता है। और वे ही प्रभु भजन के अधिकारी हैं और किसी के नहीं। जिसके पास संतोष है वो सबसे बड़ा धन है। एक दिन संतोष करते करते वो प्रभु जरूर आते हैं, और वो इस देह में ऑलरेडी विराजमान है, लेकिन हमें संतोष नहीं होता किसी चीज़ पर, इसलिए हम दुखी रहते हैं। कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। आज तक कोई वस्तु संसार में ऐसी नहीं बनी जो धीरजता दे सके। और इसी प्रकार से एक वाणी और है गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी की, जेती संपत पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े, दुखिया रहते हमेशा। वो दुखी क्यों हुआ हमेशा? कि उसे संतोष नहीं हुआ। जितनी उसको संपत्ति मिली वो उसी में बेचैन होता दिखा। उसे कोई तसल्ली नाम की चीज़ नहीं हुई। उसके मन में धीरजता नहीं आई, उसके मन में संतोष नहीं आया, इसलिए वो नित दुखी आया और दुखी नित चला गया। क्योंकि जो संत और महापुरुष आए वो अपने अंदर धीरजता संतोष रख के ही आगे बढ़े। उन्हें आशा थी कि एक दिन हमारे प्रभु जरूर आएंगे। देखिए, माता सबरी को मतंग ऋषि ने प्रभु श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ और उनको बता दिया कि तुम्हारी कुटिया में एक दिन प्रभु श्री राम आएंगे। कितने लंबे अरसे तक उन्होंने संतोष किया और रोज़ उनके लिए फूलों की सेज बिछाती थी, सफाई करती थी कि आज हमारे प्रभु श्री राम आएंगे। और वो एक संतोष की सीमा समाप्त हुई और प्रभु श्री राम को खुद चलकर आना पड़ा। ऐसी विधाता ने रचना रची। तो ये सब कुछ मिलता है, लेकिन मिलता है संतोष से। आजकल जल्दबाजी ही नई नई प्रकार की बीमारियां दे रही है। उसका कारण है कि संतोष नहीं है। अब कोई बीमारी आ जाए तो किसी बीमारी का पीरियड होता है, किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 14 दिन, किसी का 9 महीने, किसी का जब तक जीवन है जब तक दवा खानी है। लेकिन संतोष करना पड़ता है। जब संतोष होता है तो बीमारी भी ठीक होती है। नहीं तो एक रोग तो ठीक हुआ नहीं, एक टेंशन, डिप्रेशन, फोबिया, इस प्रकार के रोग और उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो ऐसे बचने के लिए आपको संतोष का सहारा लेना पड़ेगा। यही है सबसे बड़ा धन। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।